घनश्याम जी, आप ही इन सभी विद्वानों के विवाद का समाधान करें। ये दूध मुहा हमको समझाएगा। प्रथमं तु नमस्कारांजलिं समर्पयामि। ऋग्वेद में कहा है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते हैं। तो फिर इसमें विवाद का सवाल ही कहाँ उठता है? तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है या उनका कोई आकार ही नहीं है? भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार होते तो उनके द्वारा निर्मित ये सृष्टि कैसे साकार होती? अरे, जिन्होंने इस साकार सृष्टि की रचना की है, वे भगवान कैसे बिना आकार के हो सकते हैं? शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन है। वे तो सदा साकार हैं। वेद में कहा है कि स ईक्षत, यानी भगवान ने देखा। यदि देखा तो क्या उन्हें केवल आंखें ही होंगी? लेकिन यहाँ पर तो नहीं, वे तो सदा दिव्य स्वरूपधारी हैं। घनश्याम का तर्क कितना ठीक और सटीक है। साधु साधु। ये तो कोई विद्वान है या फिर स्वयं भगवान। अभिनंदन, धन्य प्रभु। साधु साधु। तो आप बताएंगे कि किस साधना से मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष मिलता है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसके लिए जिन्हें मोह ना हो, ऐसे महान सच्चे ब्रह्म स्वरूप संत का सत्संग करना चाहिए। ऐसे संत के सत्संग से ब्रह्मरूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उपनिषद में कहा है, ब्रह्म विदाप्नोति परम। प्रभु। अभिनंदनम। धन्य धन्य प्रभु। आपकी विश्वसनीय वाणी ने सबका हृदय जीत लिया है। यदि हम वर्षों तक चर्चा करते रहते तो भी हम सभी शास्त्रों के सार रूप इस उत्तर तक न पहुंचते, मगर हम जैसे विद्वानों की इतनी बड़ी सभा में निसंशय घनश्याम ने निश्चलता और निर्भयता से ये कर दिखाया है। वो तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। मैं काशी का राजा घनश्याम प्रभु का सम्मान करता हूँ। बोलो घनश्याम प्रभु की जय। बोलो घनश्याम प्रभु की जय। बोलो घनश्याम प्रभु की भक्ति देवी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। उनके जीवित रहने की संभावना कम होती जा रही थी, परंतु उनके मन में पुत्र घनश्याम के स्वरूप की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। घनश्याम, हाँ माँ। तुम मेरी कोख से जन्मे, परंतु मैं तुम्हें कभी भी यथार्थ नहीं समझ पाई। फिर भी मुझे इतना विश्वास जरूर है कि मुझे तुम्हारे रूप में साक्षात भगवान मिल चुके हैं। लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना ही समझाओ कि किसी अन्य मुमुक्षु को सदा के लिए भगवान से भेंट करनी हो तो वो कैसे संभव है? हाँ माँ, सच्चे भगवानमय संत के सत्संग और प्रसंग से मुमुक्षु को भगवान की भेंट होती है। घनश्याम,
अब घनश्याम के मन में गृह त्याग करने का संकल्प प्रबल होता जा रहा था। उनका वैराग्यपूर्ण बर्ताव देखकर अयोध्या वासियों को भी चिंता रहती थी कि घनश्याम कहीं चले तो नहीं जाएंगे। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परायोगः। बुखार तो कम हो ही नहीं रहा। वासुदेव पराहा घनश्याम, ये भागवत बंद करो और वैद्य जी को बुला लाओ। मेरा वैद्य तो अब स्वयं परमात्मा ही है राम प्रताप। नहीं पिताजी, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक होता हूं या नहीं, तू मुझे एक वचन दे। जी जी जरूर, बोलिए पिताजी। मैं घनश्याम और इच्छा राम को तेरे भरोसे छोड़े जा रहा हूं। उनका ख्याल रखना। आप उनकी चिंता मत कीजिए पिताजी। सुनो राम प्रताप, ये घनश्याम तुम्हारे भाई नहीं मगर साक्षात भगवान ही हैं। उनकी सेवा करना। पिताजी ये लीजिए। पिताजी आपकी हालत गंभीर है, मुझे डर लग रहा है। मुझे वैद्य को बुलाने दीजिए पिताजी। मेरी हालत इससे बेहतर कभी नहीं थी राम वासुदेव परम प्रताप। तपः साक्षात परमात्मा घनश्याम यहाँ प्रकट हुए और हम सब धन्य हो गए। वासुदेव परागतिः। और सुनो सुवासिनी, मैं तो अब इस संसार में रहूं या ना रहूं, मगर तुम इस घनश्याम की देखभाल करना। हाँ, घनश्याम अनंत जीवों के कल्याण के लिए जन्म लिए हुए हैं। लेकिन देखना, कहीं राम प्रताप ऐसा निमित्त ना बने कि घनश्याम इस कुल को छोड़कर सदा के लिए घर से निकल पड़े। मैं घनश्याम की सेवा जरूर करूंगा, मगर पिताजी आपका शरीर। राम प्रताप, मेरा शरीर यहाँ है, किंतु घनश्याम की कृपा से मेरी आत्मा तो अक्षरधाम में विचरण कर रही है। वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मः वासुदेव परागतिः।